जब भी गुजराती खाने की बात की जाए ना तो सबसे पहला जो नाम आता है ना वो खमन ढोकला का आता है। और ढोकला बहुत ही सॉफ्ट हेल्दी नाश्ता होता है जिसे आप एनी टाइम बनाकर खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के बिल्कुल सॉफ्ट ढोकले। तो बेसन का ढोकला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और इस तरीके से छन्नी ली है, उसमें डाल दिया है मैंने 2 कटोरी बेसन और उसको अच्छे से चाल लिया है। तो आप यहाँ पे मेज़रमेंट का बहुत ध्यान दें। अगर 2 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1.5 कटोरी से पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपका। तो यहाँ पे मेरे पास सिट्रिक एसिड नहीं था, तो मैंने एक कटोरा लिया है, उसमें डाल दिया है 4 चम्मच चीनी और 2 नींबू का रस और थोड़ा-सा पानी डाल के उसे हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस घोल को मैंने डाल दिया है बेसन के अंदर, साथ ही और पानी। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल एक सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पर ध्यान दें कि पानी हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, वरना लंग्स पड़ जाएंगे। और हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें एक डायरेक्शन में काफ़ी देर तक घुमाना है। इससे ढोकले जो हैं हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि जो हमारा बैटर होता है उसके अंदर जब एयर भर जाते हैं तो ढोकला उतना ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया ढोकला का। अब टेक्सचर बिल्कुल देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया है ढककर लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी और तेल। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने करीबन 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से एक डायरेक्शन में फेंट दिया है, मतलब मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में मैंने डाला है बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो का प्रयोग कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालते ही जो हमारा बैटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो तुरंत हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है ट्रे में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का ट्रे लिया है, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है ताकि ढोकला चिपके ना। उसके बाद मैंने इसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद 2 मिनट के लिए ठपठपा के सेट कर दिया है ताकि अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। और साथ में ही मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया था पानी और एक स्टैंड रख के दिया था इस तरीके से। पानी जब बॉयल होने लग गया था, यानी उबलने लग गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया था ये ट्रे बैटर के साथ और ढक दिया था। फ्लेम को हाई रखा था, आप चाहे तो फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं। अगर गैस पे बना रहे हैं तो ये इंडक्शन पे था तो मैंने फ्लेम को हाई रखा था। और 10 से 15 मिनट के अंदर ये हमारा ढोकला जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले बैटर कितना कम था, अब लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा फूल गया है। आप चाकू की सहायता से आसानी से चेक कर सकते हैं। जब चाकू डिप करके देखेंगे चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी हमारा ढोकला है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने कपड़े की सहायता से कढ़ाई के बाहर निकाल लिया और चाकू की सहायता से साइड साइड का हटा लिया है। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से ढोकला हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। ढोकला बनाना बहुत आसान होता है, बस बेसिक सी बातों का ध्यान देना होता है। इससे नहीं तो टेस्ट गड़बड़ हो जाता है और ढोकला हमारा फ्लफ़ी नहीं बनता है। हमें इसे बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन में फेंटना है जिससे बैटर के अंदर बबल्स फॉर्म हो जाए। और टेस्ट का बहुत ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ढोकला का टेक्सचर और साइज़ भी ये डबल हो चुका है। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, आप इसे आसानी से कट कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना है। अगर आपको ढोकला थोड़ा सा और डार्क येलो कलर का पसंद है तो हल्दी की मात्रा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम दे देंगे तड़का। आप चाहे तो ढोकला को चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में जो ढोकला सर्व किया जाता है वो खट्टा मीठा टेस्ट के साथ होता है। अब इसके ऊपर डालेंगे एक तड़का जो खट्टा मीठा होता है। तो उसके अंदर लिया है मैंने एक पैन में डाल दिया था ऑयल, उसके बाद राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को चॉप करके, आप चाहे तो धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा नमक। चीनी को हमें तब तक पकाना है जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद हमें इसके ऊपर डाल देना है। इससे चीनी का जो फ्लेवर होता है, चीनी और नमक का, वो हमारा ढोकला एब्जॉर्ब कर लेता है और आप जब इसे खाएंगे
तो हल्का सा खट्टा मीठा का टेस्ट आता है। आप ढोकला को नारियल या मूंगफली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अक्सर मेरे बेटे की फरमाइश होती है कि मम्मा ढोकला बनाओ, इडली बनाओ, क्योंकि बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कम तेल और मसालों के साथ ये ढोकला और इडली बनकर तैयार हो जाता है, जो कि हेल्दी भी होता है और पेट भी भर जाता है। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।